हेलो क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ सीबीएसई 2024 की मैथ पेपर क्लास 12th का सेट 1 का सेक्शन वी, वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको सेक्शन बी का। अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 21, इफ y बराबर रूट के अंदर 10 फिर रूट एक्स, प्रूफ दैट रूट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 + y⁴/4 देखिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो गिवन दैट y बराबर रूट के अंदर 10 एंड दिस रूट एक्स। ठीक है, ये दे रखा है हमारे लिए। तो हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली इसे और इसका कर लिया डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन with respect to x on both side we get। ठीक है, डिफरेंशियल करते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट के अंदर 10 और रूट एक्स, 10 रूट एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, फिर करेंगे 10 रूट एक्स का। ठीक, ये रहा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2 रूट के अंदर 10 और रूट एक्स, और 10 का करेंगे डिफरेंस क्या होगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब देखिए ये रूट एक्स को हम ले आए इस साइड में। ठीक है, इस रूट एक्स को ले आएंगे हम इस साइड में। यहाँ पर देखिए इस साइड लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, यही होगा ना, रूट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2 और रूट के अंदर 10 फिर रूट एक्स, 10 फिर रूट एक्स। ठीक है, फिर सेक स्क्वायर, फिर आएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, यही आएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 + tan² एक्स, 1 + tan² एक्स। सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 + tan² एक्स। ठीक है, तो रूट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए सेक स्क्वायर एक्स लिख लिया क्या, 1 + tan² में। ठीक है, इसको लिखे 1 + tan² एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं ना, tan² और रूट एक्स और अपॉन में हमारा चलेगा क्या, दिस इज 2 ये रहा। अच्छा देखिए यहाँ पर 2 ये रहा और 2 ये रहा, तो 2 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पर वही 2 लिखना भूल गया। ठीक है, 2 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 और ये रहा रूट के अंदर 10 और फिर रूट एक्स। ठीक, यही हो गया। अब यहाँ पर हमारा रूट एक्स चल रहा है, रूट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं क्या, दिस इज 1 प्लस और इसको लिखा 10, इस 10 को रूट में ले लिया। ठीक है, 10 को रूट में लिया, फिर रूट एक्स और फिर इसका होल स्क्वायर और फिर इस पूरे का होल स्क्वायर कर लिया। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर कर लिया। ठीक है, और फिर अपॉन में 4 नहीं 4 10 रूट एक्स। ठीक है ना, देखिए रूट 10 में स्क्वायर रूट एक्स लिखा है, तो फिर रूट हटाया, स्क्वायर हटाया, रूट लगा दिया। ठीक है, और फिर स्क्वायर और फिर पूरे का रूट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर, गुड। फिर रूट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए ये रहा हमारा 1 प्लस, अब देखिए टेन रूट एक्स दिस ये। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लिख लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यूजिंग करके, दिस इज वाई की पावर कितना हो जाएगा, 4/4 और दिस इज बाई। ठीक है, ये हो जाएगा बाई, तो बाई
और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। यही रूट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स 1 + y⁴ 4y, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर प्रूफ हो गया, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक, डन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है कि सो डैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर 4x³ 3 - 18x² + 27x - 7 हैज़ नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन द गिवन फंक्शन इज f(x) बराबर 4x³ - 18x² + 27x और -7, ठीक है। इसका क्या कर लिया, डिफरेंशिएशन कर लिया। एक बार जब डिफरेंशिएशन करा, दिस इज 12x² - 18 टू जा 36x और प्लस का 27, ठीक है। अब हमने यहाँ से क्या करा, कॉमन ले लिया। जैसे 3 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, ये 4x² - 12x प्लस का 9 3 27, ठीक है। दिस इज 3। अब देखिए ये एक होल स्क्वायर हो गया, 2x² और प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया ये। तो ये 2x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा। जैसे कि क्रिटिकल पॉइंट फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स बराबर 0। जब डी इक्वल रखा तो ये क्या 3 2x - 3 बराबर 0, जो स्क्वायर भी थे स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो गया, तो 3 को इक्वल लिखा, 0 इक्वल 0 हो गया। एक और 2 को रखेंगे इसके इक्वल, तो 2x - 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया, 3/2। x बराबर आ गया हमारा कितना, 3/2 आ गया, ठीक है, डन। अब देखिए फिर लिखेंगे एट x बराबर 3/2 when x is slightly less than 3/2। तो यहाँ से लिखेंगे f डैश x बराबर पॉजिटिव। अब देखिए जब 3/2 था, ठीक है, जब 3/2 था हमारा, और जब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कितना हो जाएगा, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। एंड हेयर अगर जब x बराबर क्या लिया, 3/2 लिया, तो इस द पॉइंटली inflection to fx has neither maxima and nor minima, ठीक है, neither maxima and nor minima। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये डन हो गया हमारे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर करेंगे, 23A। 23A क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन दे रखा है गिवन डेट, अच्छा पेन का कलर चेंज करो पहले, तो पेन का कलर चेंज किया और लिया, दिस इज गिवन डेट I बराबर दिस इज x एंड 1 + 2x dx, ठीक है। हमने क्या करा, 2 से गुणा करी और 2 से डिवाइड कर दिया। जैसा किया तो I बराबर 2 से डिवाइड किया ये, एंड दिस इज 2x और ये हो गया 1 + 2x और dx, ठीक है। दिस इज I बराबर 1/2 2x और 1 + 2x। फिर I बराबर 1/2। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक जोड़ते ही घटाते हैं, तो 1 + 2x 1 जोड़ा और 1 डिवाइड किया, बटाया, ठीक है। एंड ये लिखा 1 + 2x और फिर dx, ठीक है। फिर I बराबर 1/2 एंड इंटीग्रेशन, और इसको लिख लिया 1 + 2x। अब देखिए इसकी एक बार मल्टीप्लाई करी, इस पार्ट की मल्टीप्लाई करी एक बार इसमें, तो 1/2 ऊपर है तो क्या हो जाएगा 3/2,
ठीक है ना। फिर माइनस ऐसे यहाँ पर 1 + 2x लिखा और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 और इसको लेकर dx। ठीक है। अब देखिए इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा बताता हूँ। फॉर्मूला हमारा यूज़ हो रहा है इसमें ax प्लस वी की पावर n बराबर ax प्लस वी की पावर n+1 d अपॉन डी एक्स ax प्लस वी और प्लस का c। ठीक है, ये यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो यूज़ कर लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा i बराबर 1/2 और इसमें लगेगा 1 + 2x के बाद 3/2 में। ठीक है, तो यूज़ करेंगे तो i बराबर 1/2 यूज़ किया तो 1 + 2x और यहाँ कितना है 3/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 ऊपर तो 3/2 + 1 क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा ना, और नीचे कितना आएगा 5/2 इंटू का 2। ठीक है, फिर क्या आएगा माइनस, क्योंकि माइनस लिखा हुआ है तो माइनस, और 1 + 2x की पावर लिखेंगे तो 1 + 2x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 इंटू का 2। ठीक है, और प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक, फिर i बराबर 1 + 2x की पावर 5/2 और मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 2 यहाँ पर है, इसकी मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 माइनस, एंड दिस पार्ट इज 1 + 2x की पावर 3/2 और 3 × 2 जा 6 और प्लस का c, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, डन। आगे समझ में डाउट तो नहीं ना। गुड। अब देखिए 23v, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने लिखा लेट i बराबर 0 से पाई के पावर स्क्वायर अपॉन 4 एंड साइन √x अपॉन में √x और फिर dx। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या क्या पुटिंग करी, पुटिंग √x बराबर t। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 √x dx बराबर dt। तो यहाँ देखिए 1/√x dx बराबर कितना हो जाएगा ये बताओ। दिस इज 2dt, ये तो हो जाएगा 2dt, दिस इज 2dt। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर पुट करेंगे लिमिट में भी, तो लिमिट में पुट कर देंगे तो जब वैन जब मैंने x बराबर 0 रखा, जब x बराबर क्या रखा 0 रखा, x बराबर 0 रखने पर हमारा आया x बराबर 0 रखने पर हमारा t आया बराबर 0। और जब मैंने x रखा कितना पाई की स्क्वायर अपॉन 4, तो t आएगा हमारा कितना, दिस इज रूट के अंदर पाई स्क्वायर अपॉन 4 मतलब कि पाई/2, तो कितना है पाई/2 आया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए दिस इज 0 से पाई वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई/2 ही हो जाएगा। 0 से पाई/2 ये रहा हमारा। उसके बाद फिर लाएंगे साइन रूट, तो यहाँ पे साइन टी, दिस इज साइन टी और डी टी की जगह कितना आ जाएगा, डी एक्स की जगह 2dt, तो 2dt। ठीक है, यही आएगा। यहाँ से 2 बाहर लिया, दिस इज 0 से पाई/2 और ये रहा हमारा साइन टी और फिर डी टी। इसका इंटीग्रेशन करते थे 2 ये लिखा, एंड दिस इज कॉस टी और ये 0 से पाई/2। फिर ये रहा हमारा -2 ये लिखा और यहाँ पे यूज़ करा, दिस इज क्या यूज़ करा, माइनस को बाहर ले लिया तो माइनस बाहर आ गया, माइनस 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 बाहर आ गया। ठीक है, तो कॉस पाई/2 माइनस कॉस 0, तो कॉस 0, तो ये हमारा 2 ये रहा और दिस इज 0 और 1, तो कितना आ गया 2, तो ये इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये भी रन हो गया हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारा ये वाला करते हैं।
24। 24 बोलता है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर सच दैट a vector plus b vector perpendicular to a vector and 2a vector plus b vector perpendicular b vector, then prove that b vector बराबर 2 to a vector। तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन में सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में दिस इज a वेक्टर प्लस v वेक्टर और उसका परपेंडिकुलर a वेक्टर, इसको माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे यहाँ लिखा है 2a वेक्टर प्लस v वेक्टर, इसका भी परपेंडिकुलर v वेक्टर, इसको माना इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिस इज a वेक्टर प्लस v वेक्टर इंटू a वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना, तो यहाँ से रहा a वेक्टर और ये रहा a वेक्टर प्लस b वेक्टर और ये a वेक्टर बराबर कितना 0। तो ये हो जाएगा दिस इज a वेक्टर का स्क्वायर प्लस v वेक्टर और a वेक्टर बराबर 0। इसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसको लिख सकते हैं क्या, a वेक्टर और b वेक्टर बराबर माइनस का a वेक्टर का स्क्वायर। ठीक, ये लिख लिया। ठीक है, इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड से करेंगे। तो सेकंड में क्या लिखा था, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, टू 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर और इंटू b वेक्टर बराबर कितना 0। तो ये रहा 2a वेक्टर और v वेक्टर प्लस b वेक्टर इंटू b वेक्टर बराबर 0। तो 2a वेक्टर और b वेक्टर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर बराबर 0। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 4। फिर लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ का यूज़ किया। दिस इज सेकंड, पहले थर्ड लिखा है तो क्या लिखा है, 4 टू a वेक्टर टू b वेक्टर प्लस v वेक्टर का स्क्वायर बराबर थर्ड वेक्टर। थर्ड वेक्टर क्या लिखा है, ये लिखा है a वेक्टर का स्क्वायर, दिस इज a वेक्टर का स्क्वायर प्लस a वेक्टर इंटू v वेक्टर। ठीक है, देखिए दिस इज a वेक्टर इंटू v वेक्टर को लिख सकते हैं v वेक्टर इंटू a वेक्टर। ठीक, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज a वेक्टर और v वेक्टर, ये रहा हमारा। तो यहाँ से हमने दिस इज ये लिखा है ऐसे, v वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर v वेक्टर माइनस a वेक्टर b वेक्टर और माइनस नॉट दिस इज a वेक्टर का स्क्वायर बराबर 0। ठीक, इस b वेक्टर का स्क्वायर प्लस प्लस ये हो गया और ये से माइनस क्या आ जाए, a वेक्टर टू b वेक्टर माइनस का a वेक्टर का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, डन। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड देखिए लिखा है a वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर लिख सकते हैं माइनस का a वेक्टर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ यूज़ कर लेते हैं इसका। तो यहाँ लिख लिया b वेक्टर का स्क्वायर माइनस a वेक्टर का स्क्वायर माइनस a वेक्टर का भी स्क्वायर बराबर 0। ठीक, उसके बाद इसको ऐड कर लिया। देखिए बी वेक्टर का स्क्वायर ऐसे लिखा, बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस अब ए वेक्टर कितना हो जाएगा 2a वेक्टर स्क्वायर, तो 2a वेक्टर का स्क्वायर बराबर 0। तो ये रहा हमारा v वेक्टर का स्क्वायर बराबर 2a वेक्टर का स्क्वायर। अब यहाँ से मैंने स्क्वायर हटाया तो ये आ गया रूट और यहाँ पर आ गया a वेक्टर। ठीक है, और ये इसका क्या है आंसर। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।